होनहार स्कॉलरशिप 2025 का आगाज़ हो गया है, जिसमें हुकूमत पंजाब आपकी तमाम डिग्री की फ़ीस जो है अदा करेगी। और अगर आपने डिग्री की फ़ीस अदा कर दी है तो आपको रिटर्न कर दी जाएगी, चाहे वो 1 लाख रुपए हो या 10 लाख रुपए। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लास्ट डेट से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और लास्ट टाइम भी जैसे मैंने अल खिदमत स्कॉलरशिप के बारे में बताया था, तो बहुत से स्टूडेंट ने वीडियो को बिना देखे अप्लाई कर दिया था और नतीजा ये निकला कि उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बहुत से स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई क्योंकि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत लिख दी थी या जो है सबमिट कर दिया था जल्दी में, और एक बार सबमिट होने के बाद जो है दोबारा एडिट नहीं कर सकते। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे, फिर जाके अप्लाई करिएगा ताकि आपको कोई भी मुश्किलात पेश ना आए और आप आसानी अप्लाई कर सकें। अगर आप हमारे चैनल लर्न विद बासित पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पहले आ जाता है कि उम्र की हद नहीं रखी गई है, किसी भी उम्र के अफराद स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। नो जेंडर स्पेसिफिकेशन, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि मंथली फैमिली इनकम जो है आपकी 3.5 लाख रुपए पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर और फेडरल में जो है 5 लाख से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको एफिडेविट बनवाना होगा, जिसका जो है ये लिंक दिया गया है, यहाँ से डाउनलोड करके वो एफिडेविट बनवा लीजिएगा और फिर अप्लाई कर। स्टूडेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी या कॉलेज शायद बीएस डिग्री वगैरह कर रहा हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका फर्स्ट ईयर है एमबीबीएस या बीडीएस वगैरह मेडिकल साइड पे, तो वो भी एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। और उसके बाद स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड ऑन मेरिट बेस पर दी जाएगी। मिनिमम मार्क्स जो है इंटरमीडिएट की जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं 70% साइंस में और 65% आर्ट्स और सोशल साइंस में होने चाहिए। इसी तरह आपके एमबीबीएस बीडीएस कर रहे हैं तो उसमें डेंटल और पब्लिक सेंटर कॉलेजेस में जो है आपकी 80% होने चाहिए। और फेडरल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की 70% फॉर साइंस और 65% आर्ट्स और सोशल साइंस में। और एचईडी कॉलेज के लिए जो है 65% फॉर साइंस और 60% फॉर आर्ट्स। तो सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया है मेरिट बेस का, तो इस स्कॉलरशिप के लिए 30% जो है मैट्रिक में से काउंट होगा, 70% जो है इंटरमीडिएट में से काउंट होगा, फिर उनका मेरिट बनाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, तो अब हम अप्लाई प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे आ जाना है और यहाँ लिखना है होनहार स्कॉलरशिप 2025। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये सबसे पहली वेबसाइट पे आ जाना है। तो व्यूअर, जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल शो होगा जहाँ लिखा होनहार स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज शो होगा जहाँ लिखा गया है क्रिएट एन अकाउंट, आपने अकाउंट बना लेना है। और ये जो रेड लाइन में टेक्स्ट शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने पहले कभी इस पोर्टल पर होनहार स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट बनाया है, तो आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। अगर आपने नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो आपने बना लेना है। तो हम बना लेते हैं अकाउंट फर्स्ट टाइम। जैसे ये पाकिस्तान लिखा है, इसको लिखा रहने देना है नेशनलिटी प्रोविंस, और ये पंजाब आ रहा है क्योंकि पंजाब के लिए स्कॉलरशिप है ये। इसी तरह आपने इंस्टीट्यूट अपना कौन सा सिलेक्ट कर लेना है, यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, तो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है तो यहाँ मैं एयर यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद एनआईसी लिखना है, फिर उसके बाद ईमेल है अपनी, और आपने पासवर्ड लिखना है, कंफर्म पासवर्ड। तो व्यूअर्स, ये सब फिल करने के बाद आपने सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
यहाँ लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने अपना यूज़र नेम मतलब NIC लिखना है और जो पासवर्ड सेव किया था आपने वो पासवर्ड डालना है और नीचे यहाँ कैप्चा सॉल्व करना है। जो ये नंबर लिखे हैं आपने सिंपली ऊपर ये लिख लेने हैं ऐसे ही। तो व्यूअर्स जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा कि यहाँ सबसे पहले लिखा है ऑल फिल विद स्टार आर मैंडेटरी, मतलब जिस बॉक्स पर स्टार लगा होगा वो ज़रूरी फिल करना है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। और उसके बाद ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और एफिडेविट जो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने बाहर बताया था, अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ कुछ ईमेल दी गई है कि मतलब आपको कोई क्वेरी वगैरह आप इस ईमेल और फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हैं। फिर आप जैसे ही नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन तो यहाँ नेक्स्ट का बटन है, आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पर्सनल डिटेल वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, जिसमें सबसे पहले अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, किसी का नाम है मोहम्मद अली खान फॉर एग्जांपल, तो उसने पहले मोहम्मद लिखना है, फिर अली लिखना है, फिर खान लिखना है। इसी तरह किसी का नाम है सिर्फ मोहम्मद अली, तो उसने यहाँ मोहम्मद लिखना है फर्स्ट में, मिडिल छोड़ के लास्ट वाली में अली लिख लेना। और उसी तरह फिर है तो आपके फादर का, अगर फादर नहीं है गार्जियन है तो उनका नाम लिख लेना है। फिर अपना नेक्स्ट नीचे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल और फीमेल। उसके बाद रिलीजन है, अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद होम फ़ोन नंबर, अगर घर का नंबर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो ज़रूरी नहीं है। जिन बॉक्स पर यहाँ स्टार लिखा हुआ वो वाले फिल करना ज़रूरी है, जो नहीं है वो ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं, उसका मसला नहीं है। तो उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर देना है अपना और फादर स्टेटस बताना है कि मतलब वो हयात हैं, ज़िंदा हैं या उनका डेथ हो गई है। अलाइव, अलाइव मीन्स जिंदा और डिसीज मीन्स कि उनका डेथ हो गई है। इसी तरह मदर स्टेटस बताना है कि वो ज़िंदा है या इंतकाल हो गया है। इसी तरह इंस्टीट्यूट, ठीक है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या मेडिकल कौन सी साइड से कर रहे हैं डिग्री, आपने वो सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद जो है आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज अपना सेलेक्ट कर लेना है और साथ आपने अपना सब कैंपस के मतलब किसी का कोई सब कैंपस सेलेक्ट कर लेनी है। अगर नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी की तो ऑप्शनल है, से छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन है, क्या आपका एडमिशन कब हुआ था वो डेट लिखनी है। आपने अपने इनिशियल जो एडमिशन वाला चालान होता है ना, अगर आपको याद नहीं है तो आप उसमें से देख के लिख सकते हैं, उसमें होती है डेट। इसी तरह स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, आईडी कार्ड वगैरह वो लिखनी है आपने। और आपका उसके बाद है प्रोग्राम डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, बैंकिंग फाइनेंस है या इंजीनियरिंग वगैरह, जो भी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जो भी है, आप बहुत सारी फील्ड हैं, आप अपना प्रोग्राम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर पहले आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद जो है ये खुद ही लिखा हुआ डिग्री टाइटल, जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी किया है तो इसकी 3-4 फील्ड हैं, BA साइबर सिक्योरिटी, साइकोलॉजी और ये एम्बेडेड सिस्टम वगैरह, तो उनमें से मैंने अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह जो भी आपकी फील्ड है फिर उनमें ऑप्शन आ जाएंगे तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आते हैं व्यूवर्स, यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद डोमिसाइल लिखना है कि आपका डोमिसाइल कौन सी डिस्ट्रिक्ट वगैरह का है पंजाब के, वो लिखना है। उसके बाद यहाँ फैमिली इनकम लिखनी है। नीचे पासपोर्ट नंबर, अगर आपका है पासपोर्ट तो लिखना है, नहीं तो ये ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। इसी तरह डुअल नेशनलिटी, ये भी ऑप्शनल है, अगर हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद यहाँ आपने अपनी पिक्चर लगानी है। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर सेलेक्ट करनी है और वो लगा लें। फिर नीचे आते हैं सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम, सेव एंड कंटिन्यू से आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने मेलिंग एड्रेस वगैरह देना है कि आपकी मतलब मेल आएगी तो वो कहाँ है। पाकिस्तान कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद प्रोविंस है कि मतलब है तो ये पंजाब वालों के लिए, लेकिन अगर आप अभी फ़िलहाल किसी और प्रोविंस में रहते हैं तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिटी सिलेक्ट होगा, जैसे आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पंजाब करके और सिटी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ आ जाना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपके सिटी सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने मेलिंग एड्रेस दे देना है, या ये देने के बाद उसके बाद पूछा रहा है परमानेंट एड्रेस,
मतलब ये जो है ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं इसको। उसके बाद देना जाए तो अच्छी बात है। ये सब फिल करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर लेना। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने अपनी एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले प्रोग्राम है, क्या आपने मैट्रिक किया, ओ लेवल है क्या, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम सेलेक्ट करना है कि कौन से स्कूल कॉलेज से किया आपने मैट्रिक। के बाद आपने जो है यहाँ सेलेक्ट कर लेना है अपना डिसिप्लिन के साइंस है आर्ट्स। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स हैं और यहाँ टोटल मार्क्स। ये फिल अप करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ इंटरमीडिएट का लिखना है आपने, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इंटर ए लेवल डिप्लोमा जो किया आपने वो लिख के यहाँ आपने इंस्टीट्यूट नेम लिखना है अपना। फिर यहाँ डिसिप्लिन है, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। ये सब लिखने के बाद आपने जो है फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जहां आपने एक चीज़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है एनआईसी की फ्रंट, आपका एनआईसी है उसकी फ्रंट तस्वीर खींच के अपलोड करनी है। उसके बाद बैक एनआईसी, फिर उसके बाद जो है मैट्रिक या ओ लेवल जो भी मार्कशीट है आपकी वो करनी है। उसके बाद नीचे यहाँ जो है इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगानी है। उसके बाद यहाँ आपने डोमिसाइल की लगानी है अपनी, और यहाँ हमारे एफिडेविट जो हमने फिलअप किया था उसकी पिक्चर्स लगा लेनी। व्यूअर्स, ये सारी तस्वीरें लगाने के बाद आपने जो है इनके साथ लिखा है क्लिक एंड अपलोड बैक, ठीक है ना। क्लिक एंड अपलोड बटन पर जो है जब तक आप इसको क्लिक नहीं करेंगे आपकी तस्वीर अपलोड नहीं होंगी। तो आपने इन सबको तस्वीर सेलेक्ट करने के बाद ये इन बटन को ज़रूर दबाना है। इन सबको करने के बाद यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा अपलोड सक्सेसफुली। तो ये मैं कुछ नई पिक्चर्स दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो जैसे ही देखेंगे आप अपलोड सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा, फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ लिखा आ रहा है कि रिव्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ लिखा गया है कि आपने जो भी इसमें इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए हैं वो आपके सही हैं। अगर गलत होने की सूरत में जो है एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर आपने एक बार रिव्यू कर लेने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद जो है आपने सबमिट कर लेना है। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ रिव्यू का बटन है, आप इस पर क्लिक करके आप सारी जो एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें। कहीं पे आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ आपने गलत लिख लिया हो, स्पेलिंग वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट्स, तो आपने वो सही से कर लेना है। रिव्यू करने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना, आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी वीडियो होनहार स्कॉलरशिप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपने प्यारों और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल लर्न विद पासिफ पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।